मैं हूँ एलजी रावत, आपके अपने चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आप बीए थर्ड ईयर का आप किस तरह से आवास का आवेदन कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। आप चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो, तो आप किसी भी ईयर में हो, आप इजीली ही आप आवास का आवेदन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, आपको एमपी टॉस की वेबसाइट पर आ जाना है। आपको बता दें कि एमपी टॉस आपको गूगल पे लिखना है और यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे आपको आना है। ठीक है, आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको फिलअप करके, कैप्चा फिलअप करके आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आपको प्रोफाइल पे लॉगिन हो जाना है। आप जैसे प्रोफाइल पे लॉगिन होंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि आवास का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो आवास पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आवास पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको क्लिक करें। यहाँ पे आने के बाद एप्लीकेशन पे आप एडमिशन ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रवेश वर्ष। तो आपका प्रवेश वर्ष कौन सी ईयर में हुआ है, 2023 में, 25 में या फिर 24 में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेरा 2023 है, तो मैं 2023 पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप फ्रेश चूज करेंगे। अगर सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं या थर्ड ईयर के लिए भर रहे हैं तो रिन्यूअल पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं रिन्यूअल पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं थर्ड ईयर का आवास का फॉर्म भर रहा हूं। तो आप यहाँ पे रिन्यूअल सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अकादमिक में आपको कौन सी ईयर का आपका आवास का फॉर्म भर रहे हैं, 2024-25 में सेकेंड ईयर का या 25-26 में थर्ड ईयर का। तो मैं 25-26 में थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थर्ड ईयर सेलेक्ट करूँगा, 25-26। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी। फिर आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए आगे बढ़े पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो भी डेटा होगा यहाँ पे आवेदन पे आ जाएगा। ठीक है, शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आप नोट यहाँ पे करेंगे कि अनुसूचित जाति आवास सहायता योजना हेतु कृपया वैलिड किरायानामा ही मान्य होगा। यानी ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जो भी किरायानामा होगा वो वैलिड ही होना चाहिए। ठीक है, शपथ पत्र, तो आपको शपथ पत्र बनवाने के लिए आप एफिडेविट के लिए आप किसी भी तहसील या किसी भी वकील के पास जाकर आप यहाँ पे शपथ पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है जी, आवास के लिए किरायानामा आप जाके बनवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपकी प्रोफाइल आईडी दिखाई देगी, जो भी आपका पिछला डेटा होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या आप पूर्व में प्रस्तुत की गई किरायानामा की जानकारी के साथ आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप पिछला वाला किरायानामा के साथ आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं, आपने रूम चेंज कर दिया है, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो जैसा कि मेरा रूम चेंज नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा। और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कि मासिक किराया आपका कितना है। ठीक है, तो आपका जो भी रूम रेंट लग रहा हो तो आप यहाँ पे रूम रेंट आपको भर देना है। आप देखो जिला वाइज, और अगर आप जिले में पढ़ रहे हैं, जिले की कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको 1250 रुपये की समथिंग फीस लगती है, तो आप 1250 ही यहाँ पे भरेंगे। अगर आप जिले से बाहर हैं तो आपको 2000 के समथिंग यहाँ पे राशि दी जाती है। ठीक है, शासकीय से। तो आप यहाँ पे जैसे कि मेरा 1250 है, तो मैं यहाँ पे 1250 रुपये आप यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि एक एफिडेविट बनवाना है, किरायानामा बनवाना है, किसी भी वकील या तहसील पे जाके आप बनवा सकते हैं। ठीक है, एक आपका बनेगा किरायानामा और उनका बनेगा। ठीक है, 2 स्टाम्प बनेंगे आपके। तो अब मैं बता देता हूँ किस तरह से बनेंगे। 100 रुपये के स्टाम्प पे आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, मकान मालिक का बनेगा, एक आपका बनेगा। तो आप इस तरह से तहसील में या वकील से जाके बनवा सकते हैं। ठीक है जी। अब फिर आपको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना। चलिए, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने PDF पे बना के रखा था, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पॉपअप आ रहा है, क्या कृपया इस वर्ष के लिए मान और सही रेंटल एग्रीमेंट अपलोड करें, अमान दस्तावेज के मामले में आवेदन अस्वीकार हो जाएगा।
तो आपको रेंट एग्रीमेंट सही से बनवा के ही अपलोड करना है, वरना आपका आवेदन जो है नोडल अधिकारी द्वारा या कॉलेज द्वारा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करें और आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये पॉपअप आ रहा है, क्यों, क्या आप पूर्व में प्रस्तुत की गई किरायानामा की जानकारी के साथ आवेदन करना चाहते हैं? तो हम करना चाहते हैं जी, तो आप यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही ओके करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है आवेदन दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो आवेदन है अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, आपका आवेदन जो है यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, अभी पूरा आवेदन भरा नहीं है। तो आप किस तरह से भर सकते हैं वो भी हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा आपका डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप चाहें तो किरायानामे का प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं, स्थायी पता प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, आपको जो भी जानकारी आपको देखनी पड़ेगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी पूर्ण सत्य है। आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सबमिट करने पड़ेगा। अब यहाँ पे राशि भी देख सकते हो, 6 मंथ के लिए है 1250, आपका टोटल होता है 7,500 रुपये कुल किराया। ठीक है जी, आपको यहाँ पे प्रवेश तिथि भी दिख जाएगी। ठीक है, और किराया प्रारंभ की तिथि भी। ठीक है, अब सारा फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने पड़ेगा। वो क्या आप आवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं? तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका आवेदन जो है पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे आपका आवेदन आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ पे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो इस तरह से मैं पीडीएफ पे सेव कर लेता हूँ। अब प्रिंट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे आपका अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। इस तरह से ये देख सकते हैं आपका जो रिन्यूअल का है, जो पेंडिंग बता रहा है। ठीक है जी, तो आप इस तरह से भर सकते हैं।